अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। बहरे टाउन वीडियो सीरीज पार्ट 5 के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। ये वीडियो किन लोगों के लिए बनाई जा रही है? ये बहरे टाउन कराची के इन्वेस्टर्स के लिए, बहरे टाउन कराची के रियल्टर्स के लिए, बहरे टाउन कराची के ब्रोकर्स के लिए, बहरे टाउन कराची के रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, बहरे टाउन कराची के रेजिडेंट्स के लिए, बहरे टाउन कराची के ऑथराइज डीलर्स के लिए, बहरे टाउन के परचेजर्स के लिए और जो लोग बहरे टाउन कराची से मुंसलिक हैं। ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है? ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसने एक लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर एक पब्लिक नोटिस कह लीजिए या कोई भी पब्लिक की बेहतरी के लिए क्या लिखा था उसके अंदर, वो ये था फ्लैट मकान दुकान प्लॉट की बुकिंग और खरीदारी के वक्त इन अहम हिदायत पर तवज्जो दें ताकि आपका कीमती सरमाया महफूज रहे। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है। इसके अलावा ये वीडियो किस लिए बनाई जा रही है? क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक और लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर अवाम के लिए ये कहा था, अवाम को ये बताया था कि इन व्यू ऑफ द अबव, general public is hereby advised not to enter in any agreement, booking and purchase of units and or any construction activity without confirming from SBCA that whether the said unit is in accordance with the sale and advertisement NOC and the approvals issued by SBCA or not, which is available at SBCA's website. In case of failure of obtaining confirmation from SBCA, SBCA will not act as an arbitrator in any dispute and decisions of the Honorable Supreme Court of Court will be followed in letter and spirit. Since Building Control Authority ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आवाम का सरमाया इंतहाई कीमती है। इसके अलावा ये वीडियो किस लिए बनाई जा रही है? ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपनी वेबसाइट में उसका ये मिशन है। विजन पहले मैं आपको बता दूं, उसका विजन ये है क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर अ करप्ट फ्री सोसाइटी। और उसका मिशन क्या है? द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज टू वर्क टू एलिमिनेट करप्शन थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच encompassing prevention, awareness, monitoring and combating। ये हमारा मकसद है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का मकसद है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मकसद है, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मकसद है कि अवाम के जान माल की तहफ्फुज हमारा फर्ज है और उसको हमें हर सूरत जो है वो मुमकिन बनाना है। तो हम भी अपना किरदार, जो भी हमारे अंदर सलाहियत है, हम उसको बरवकार लेकर आए। तो आज बात करेंगे बहरिया ग्रीन्स के हवाले से और बहरिया ग्रीन्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि 100% वायलेशन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की, उस पर हम रोशनी डालेंगे। तो आइए चलते हैं और हम बात करते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन। ये आपका बहरिया ग्रीन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इसकी हम स्टार्टिंग में शिक नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। और आइए जी मुलाहिजा फरमाइए। 4 क्या कहता है? दरख्वास्त गुजार प्लॉट अलॉट या ट्रांसफर होने के बाद सरेंडर या कैंसिल करने के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकता? ये तो वायलेशन है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एप्लीकेबल लॉज की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। और इस प्लॉट की मद में तमाम अदाशुदा रकम नाकाबिले वापसी होगी। भाई क्यों नाकाबिले वापसी होगी? ताहम अगर इस प्लॉट को बहरिया टाउन की जानिब से पैरा 5 में दर्ज तफसीलात के तहत या किसी भी बयान करदा वजह से बहरिया टाउन की जानिब से मनसूख कर दिया जाता है तो जमा करवाई गई रकम 1 साल बाद, क्यों भाई 1 साल बाद क्यों जमा भाई का आप देंगे? वो भी 25% कटौती के साथ बगैर किसी मुनाफा, सूद और मार्कअप के पाक रुपयों में वापसी कर दी जाएगी। ताहम पहले ही अदा की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस नाकाबिले वापसी है। अब इसकी 5 क्या कहता है? दरख्वास्त गुजार से मुकर्ररा तारीख के बाद मौसूल होने वाली साख को सिर्फ माहाना 1.5% सरचार्ज के साथ वसूल किया जाएगा, जिससे रोजाना 0.05% लिया जाएगा। अलबत्ता दरख्वास्त गुजार की अलॉटमेंट मुकर्ररा मुद्दत में 2 से ज्यादा इकसात की अदम अदायगी की सूरत में मुस्तकिल तौर पर कैंसिल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, क्यों हो जाएगी? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की सख्त वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है और अदाशुदा रकम नाकाबिले वापसी होगी। बहरिया टाउन की तरफ से प्लॉट को मनसूख करने की सूरत में जमा करवाई गई अदायगी को पाक रुपयों में 1 साल के बाद वापस कर दिया जाएगा, जो कि बगैर किसी मुनाफा, सूद या मार्कअप के 25% कटौती के साथ होगी। क्यों होगा भाई? ये तो वायलेशन है, सख्त तरीन वायलेशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जो आपका ये कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन 2002, इसकी ये पूरा पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ ये मेंशन्ड है कि बहरिया टाउन विदाउट अथॉरिटी की परमिशन के, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की परमिशन के किसी की भी फाइल कैंसिल नहीं कर सकता। 2014 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20
और ताहयात नहीं कर सकता जब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उससे ये अप्रूवल और परमिशन ना ले ले। ये कह रहा है रेगुलेशन एंड प्लानिंग 2002 और इसके अमेंडमेंट में यही चीज मौजूद है और लिखी भी है। तो जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये कहता है आपका कीमती सरमाया महफूज रहना चाहिए और उसको महफूज रखने के लिए हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसकी शिक नंबर मजीद बढ़ते हैं, 6 पर आते हैं। 6 क्या कहता है? किसी भी दरख्वास्त गुजार को अदा करदा रकम पर कोई सूद या मार्कअप नहीं दिया जाएगा। भाईजान क्यों नहीं दिया जाएगा? ठीक है, सूद तो वैसे ही जायज नहीं है, मार्कअप भी ठीक नहीं है, लेकिन उनको कंपेंसेशन तो देनी चाहिए क्योंकि करेंसी डिवैल्यू भी होती है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। प्लॉट के दर्जशुदा साइज और लोकेशन आरजी बुनियादों पर है। भाई क्यों आरजी बुनियादों पर है? टाउन इसका जो लेआउट प्लान है उसमें जब एक दफा किसी भी लैंड की और मेजरमेंट तय हो जाती है, आप अप्रूवल ले लेते हैं 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर आप लेंगे और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके बाद आप मजाज ही नहीं है कि उसकी रद्दो बदल करें। और कब्जे के वक्त डिमार्केशन पैमाइश के मुताबिक प्लॉट साइज हतमी होंगे। भाईजान डिमार्केशन पैमाइश पहले करें ना, प्लॉट देने से पहले, बाद में क्यों कर रहे हैं? उसके बाद बहरिया टाउन इंतजामिया किसी भी वक्त किसी भी वजह से प्लॉट की लोकेशन को तब्दील कर सकती है। भाई क्यों तब्दील कर सकता है? अगर हम एक चीज आपको दे रहे हैं, 10 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, अगर आप हमें आगे चल के उसको ऐसी जगह फेंक दें जहां उसकी औकात, उसकी हैसियत जो 2 लाख रुपए की भी नहीं है उस प्लॉट की, तो हम क्यों वो तब्दील होने देंगे? वो क्या ये करप्शन नहीं है? नैप को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी को उस पर एक्शन लेना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन जो 100% वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की वायलेशन है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल लॉज की 100% वायलेशन है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। 15 कहता है वाजिबात की अदम अदायगी या किसी और वजह से बहरिया टाउन हक महफूज रखता है कि साबिक अलॉटी का कैंसिल शुदा प्लॉट नए अलॉटी को अलॉट या फरोख्त कर दे और साबिक अलॉटी को प्लॉट पर कोई हक नहीं होगा। इस सिलसिले में बहरिया टाउन का फैसला हतमी होगा। भाई क्यों बहरिया टाउन का फैसला हतमी होगा? आर्बिट्रेटर जो है वो न्यूट्रल होता है। बहरिया टाउन की मैनेजमेंट कैसे हमें जो है आम आदमी को, पब्लिक को, अफेक्टिव्स को, विक्टिम्स के हक में कोई फैसला कर सकती है? इसके बाद मजीद किसी तनाजे को नीचे दिए गए पैरा नंबर 18 के मुताबिक हल किया जाएगा। अब हम आते हैं 16 क्या कहता है? इन चार्जेस में तरक्याती चार्जेस शामिल नहीं है और बिजली, सुई, गैस, टेलीफोन, मस्जिद, अवामी सहूलियात, फुटपाथ और मेंटेनेंस भी शामिल नहीं है। भाई क्यों शामिल नहीं है? ये सारी डेवलपमेंट की मद में आपको ये पहले शामिल करके प्लॉट देना चाहिए। मस्जिदें, अवामी सहूलियात, फुटपाथ, मेंटेनेंस सब शामिल होना चाहिए। सिर्फ यूटिलिटी और सर्विसेज चार्जेस की फराहमी में आपको जो है वो आगे आप ले सकते हैं। क्या कह रहा है? यूटिलिटी और सर्विस चार्जेस की फराहमी भी बाद में वसूल की जाएगी। ये जायज है भाई, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, ये वायलेशन है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन की। इसके बाद हम आते हैं 18। अच्छा 18 क्या कह रहा है? दरख्वास्त गुजार और बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के माबैन किसी भी तनाज़े की सूरत में मामला बहरिया टाउन की इंतजामिया कमेटी में भेजा जाएगा और इस कमेटी के फैसले को दोनों पार्टीज कबूल करने की पाबंद होगी। भाई ये कमेटी हमेशा अपने फायदे की, बहरिया के इंतजामिया के फायदे के लिए फैसले देगी, कभी अलॉटी विक्टिम अफेक्टी के उनके फायदे के लिए, उनकी इंटरेस्ट में कोई फैसला नहीं देगी। अगर इसमें हमारा कोई फायदा कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमें इसमें जो है हमारे अलॉटीज को फायदा दे सकता है। तो ये भी खिलाफ वर्जी है, वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन की। इसके बाद 19 क्या कहता है? 19 ये कहती है हर दरख्वास्त गुजार इन शराइत और जवाबित के अलावा गवर्निंग अलॉटमेंट, कब्जा, मलकियत, तामीर और प्लॉटों की मुंतकली पर लागू कवानीन, ये पढ़ लीजिए, लागू कवानीन और बाय लॉज की पाबंदी करेगा जो बहरिया टाउन या दीगर अथॉरिटी, महकमा काबिल इतलाक कानून के जरिए इतलाक होंगे। इसका मतलब बहरिया खुद भी हमसे ये करवा रहा है सिग्नेचर कि हम पाबंद हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। हम पाबंद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जामशोरों के भी रूल्स एंड रेगुलेशन को भी हम फॉलो करें। उसके बाद हम बहरिया टाउन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो खवातीनो हजरात, ये चीज आपको बताना बड़ा जरूरी है ताकि आप आगा रहें, आपको डेटा इंफॉर्मेशन मिले जिसकी बुनियाद पर आपके पास नॉलेज आए और उस नॉलेज की बुनियाद पर आप सही फैसले ले सकें, गौर व फिक्र करके, अकल शऊर का इस्तेमाल करते हुए। खवातीनो हजरात, इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे जो हमसे बहरिया टाउन एग्रीमेंट में जो भी सिग्नेचर करवाता है उसमें भी ये मेंशन है
इसकी शिक नंबर 3 में ये क्या है, अंडरटेकिंग बाय द परचेजर। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं बहरिया टाउन से, उसके अंदर ये आपको एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है। उसके शिक नंबर 3 क्या कहती है, that I further undertake to abide by all the rules and regulations of KDA Bahria Town Private Limited, Karachi and any other relevant agency authority which are presently in force or those to be enforced in future। इसका भी ये साबित करता है कि बहरिया टाउन ये खुद हमें कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अहकामात, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भी हम फॉलो करेंगे, हम 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी फॉलो करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जामशोरों के भी लॉ एप्लीकेबल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम कहीं जाके बहरिया टाउन को फॉलो करेंगे। और अगर बहरिया टाउन कोई वायलेशन करता है तो उस पर सख्त से सख्त जो है वो इकदाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जामशोरों को लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए, इसमें बात करते हैं। ये इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वर्डिक्ट है 460 अरब का जो उनको पाबंद किया गया है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पे हम जरा रोशनी डालते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, आपकी नॉलेज बढ़े। हम आते हैं 12 पर, पेज नंबर 12 पे हम शुरू करते हैं। 12 में लिखा हुआ है अदर टर्म्स एंड कंडीशन में, बहरिया टाउन लिमिटेड कराची इज परमिटेड टू अलॉट एंड अदरवाइज डील विद 16,896 एकड़ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन एज अ बिल्डर एंड डेवलपर ओनली। बहरिया टाउन सिर्फ एक बिल्डर और डेवलपर, इसके अलावा नथिंग एल्स है। कोई भी स्टेट विद इन स्टेट नहीं है वो, कि उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा बिल्डर है और डेवलपर। इसके बाद कोई इख्तियारात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 13 पे भी हम मुलाहिजा फरमा लें। 13 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ने इसको पाबंद किया है। क्या कहता है, बहरिया टाउन लिमिटेड कराची शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड ऑल कंस्ट्रक्शंस शैल बी कंप्लायंट विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लॉज। इसका मतलब है कि हम सारी अवाम जो है, अलॉटीज भी जो है, जो भी लोग कंसर्न है बहरिया टाउन से रिलेटेड है, वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को फॉलो करने के पाबंद है। उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को, एप्लीकेबल लॉज को, पब्लिक नोटिस को फॉलो करने के पाबंद है। और उसके बाद हम 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के एप्लीकेबल लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन के, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जामशोरों के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के पाबंद है। उसके बाद जाके हम बहरिया टाउन की किसी भी चीज को हम सुन सकते हैं, उसकी बात को मान सकते हैं, अगर वो सबको फॉलो कर रहा हो तब जाकर। इसके बाद पेज नंबर 16 क्या कहता है, अगर किसी भी किस्म की बहरिया टाउन वायलेशन करता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फॉलो नहीं करता, तो उसमें क्लियरली ये मेंशन है, और ये मेंशन है, हाउएवर इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट, making payments in terms of the overset order or otherwise any other violation in any of the terms and conditions mentioned herein above, NAB shall immediately file said reference which shall be proceeded with in accordance with law। ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फौरी तौर पे इस पे रेफरेंस दायर करे और 900 अरब रुपए मजीद इससे निकलवाए जाएं, जो ज्यादती, जो कटौती 25% जो उसने की है 2014 से लेके अब तक कैंसिलेशन की मद में और दूसरी मद में लोगों को साथ जो चूना लगाया, जो फ्रॉड किया है, उसके 900 अरब रुपए मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निकलवाए और वो अवाम तक वो पैसा जो भी उनके साथ जो ज्यादती हुई है वो उनको रिलीफ के तौर पे दिया जाए। ख़वातीनो हज़रात, ये वीडियो इसलिए आपकी खिदमत में लाए हैं ताकि आपकी आगाही में इजाफा हो। इसके बाद मैं आपको, ये एक रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो भी अहवाल होता है वो करंट सिचुएशन बाहर आके आवाम तक पहुंचाते हैं। ये बहरिया टाउन के हवाले से क्या कह रहे हैं, आइए सुन लीजिए। कर दिया जाए, लेकिन जिन लोगों का अरबों रुपया डूब गया है, जिन लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं, वो बेचारों की बददुआएं लग रही हैं, और ये बददुआएं जरूर मैं आपको दूंगा असर लाएंगे। और मलक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज और जो उनके दामाद हैं जैन मलिक, उनके खिलाफ अब मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं नाज़रीन, मेरे प्यारे पाकिस्तानी, दुनिया भर में जो भी मुझे सुन रहे हैं, बहरिया टाउन में सरमायाकारी करने से कबल आप बहुत सोच लिया करें। ख़वातीनो हज़रात, ये थी पार्ट 5। अभी मजीद पार्ट्स आएंगे और आपकी आगाही और नॉलेज में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि हम जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ऑनरेबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, इन सब के जो भी इनके जो असल जो इनका मकसद है वो ये आवाम की खिदमत करना और उनके माल, जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना, और इसी मिशन में हम भी उनका जो भी साथ दे सकते हैं वो अपनी सलाहियत को बरवकार लाते हुए देंगे।
बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।